अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं ब्लड प्रेशर का पार्ट 4 बताऊंगी। वर्जिश और गर्म पानी से गुस्ल करने से ब्लड प्रेशर कम होता है। हैजान खेज बातों से बीपी ज्यादा होगा। अक्सर घबरा कर या नर्वस होकर या डर कर जो भी पेशेंट आता है मेरे पास कि मेरा बीपी देखें, तो मैं उस पेशेंट को फौरन चेक करने की बजाय आराम और सुकून से अपने पास बैठने का कहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग शक्ल से कमजोर एसाब की वजह से नजर आ ही जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बल्कि बदलता रहता है। अक्सर तो अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त कांप रहे होते हैं और जल्दी जल्दी में होते हैं कि मेरा बीपी जल्दी देखें और ये अल्ट्रासाउंड मेरा जल्दी करवाएं। हालांकि अल्ट्रासाउंड से घबरा जाते हैं कि शायद पता नहीं चेक करने के बाद, अल्ट्रासाउंड के बाद क्या रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन मैं उनका माइंड बनाती हूँ, उन्हें अपने पास बिठा के बच्चों की तरह डील करती हूँ और वो रिलैक्स भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ व्यूअर्स कि वो सोच और टेंशन की वजह से उनका हाई हो जाता है और ये वक्ती होता है, ऐसे पेशेंट का चेंज होता रहता है। इसके अलावा अगर किसी 50 साल के मर्द का बीपी 120 है तो वो कम समझेगा, और अगर 155 है तो ज्यादा समझेगा। असल में दोनों ही नॉर्मल हैं। दो अलग इंसान एक तरह के नहीं होते। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई दुबला, कोई मोटा, कोई खामोश तबीयत का होता है, कोई गुसीला होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी साख्त और तबीयत के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। 30 से 60 दर्जे का फर्क होता है। अगर 30 साल जवान का ब्लड प्रेशर 145 है और उसे कोई बीमारी नहीं है, तो उस तफादत की वजह नहीं बताई जा सकती, सवाए उसके उसने विरसे में ऐसा ही पाया है। खून की शरियानों और एसाब की हालत पर बहुत हद तक मुनहसर है। एज और ब्लड प्रेशर का सिर्फ उतना ही ताल्लुक है कि एज के साथ साथ बीपी बढ़ता है, पैदाइश के बाद बढ़ता है। पहले 5 साल कम इजाफा होता है, 12 साल की उम्र तक काफी ऊंचा हो जाता है, 17 साल की उम्र से 50 साल तक तकरीबन यकसां रहता है और इसके बाद फिर ऊंचा होने लगता है। जैसे बालों का सफेद होना उम्र के साथ साथ, और दांतों के उजलात में भी तब्दीलियां होती हैं। और वियर्स, जैसे माह रमजान है, बीपी के पेशेंट में उन्हें अपनी मेडिसिन का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 2 बार गुस्ल करें नीम गर्म पानी से। अगर बीपी ज्यादा हो रहा है तो सर में कनपट्टियों के पास पट्टी रख दें, मलमल की या कॉटन की 2 पट्टियां बना लें। एक टब में पानी लेके, छोटा सा बाउल लेके, उसमें ठंडा पानी डालकर नीम गर्म पानी या ठंडा पानी डाल लें। अगर पेशेंट ज्यादा उम्र का है, एजेड है, तो जैसे बिजली चली जाती है तो टब में पानी डालकर उनके पाँव रख दें। और अगर 35 या 45 एज का है तो माथे पे मलमल की पट्टी रख दें। जैसे बुखार की सूरत में टेम्परेचर को डाउन करना होता है, तो ऐसे जब तक अफ्तारी का टाइम होता है। दूसरी ये बात कि जैसे व्यूअर्स अफ्तारी के टाइम पर अक्सर खाना खाना शुरू कर देते हैं और वो बहुत भारी हो जाता है। हर एक को मैं ये कहूंगी कि आप नीम गर्म पानी से अपना रोजा अफ्तार करें। इस तरह खाना जो दिल होगा, जो खाएंगे बोझ नहीं पड़ेगा और हजम भी होगा, बोझ नहीं पड़ेगा।